आदाब नाजरीन, आप द न्यूज का फेसबुक लाइव शाहिद हसन के साथ देख रहे हैं। नाजरीन, जैसे आप जानते हैं कि आए रोज जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दाओं को लेकर हम बात करते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज जो है श्रीनगर के अंदर पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों की जानिब से जो है मुख्तलिफ सवालात पूछे गए। सबसे पहले जो है सवाल बजट के हवाले से पूछा गया, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि 3 मार्च से जो है बजट सेशन जम्मू कश्मीर के हवाले से जो है शुरू होगा और इस बजट सेशन में जो है जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। आपको बता दें, जब बजट के हवाले से सवाल पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने सवाल के जवाब में कहा कि वो जो है हर कोई चीज जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते, यानी जो लोगों को उम्मीदें हैं उमर सरकार से, वो जो है हर किसी मामले को बजट में जो है एड्रेस नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहेंगे कि मैनिफेस्टो में जो भी कहा गया था, जितने भी चीजें कहे गए थे, उसको जो है एक साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है एड्रेस नहीं कर सकते हैं। ये साफ तौर पे जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना था। आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, क्योंकि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों से तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि चुनावों के दौरान जो है किस तरह से वादे किए गए थे लोगों के साथ। जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था। जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअल लेबर्स, डिलीवेजर्स, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात और इस तरह से बहुत सारे जो यहाँ पे कैजुअल लेबर्स, कैजुअल डिलीवेजर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, उनको बताया गया था कि उनके मामले पे नजरसानी की जाएगी। मगर उमर अब्दुल्ला ने जब आज यहाँ श्रीनगर के अंदर पत्रकारों से बातचीत की, जब पत्रकारों की जानिब से सवाल पूछा गया बजट के हवाले से, सबसे पहले जो है उमर अब्दुल्ला का मूड भी जो है वो कहीं ना कहीं आज ट्विस्ट में देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब पूछना क्या चाहते हो, जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है लोगों ने हमें 5 सालों के लिए चुना है, तो आप पहले साल इतना एक्सपेक्ट करते हो तो ये नाइंसाफी है। 5 साल हमें लोगों ने दिए हैं, 5 साल में हम आहिस्ता आहिस्ता से हर कोई चीज करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि चुनावों के वक्त जो कौल फैल था और आज के कौल फैल में जो है बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल रही है। आपको बता दें, श्रीनगर के अंदर जब उन्होंने एड्रेस किया मीडिया को, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बजट सेशन जो 3 मार्च से शुरू होने वाला है, तो उस बजट में जो है सारे पब्लिक इश्यूज को जो है यहाँ पे एड्रेस नहीं किया जाएगा पहले बजट सेशन में। मगर बजट सेशन से जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीदें हैं, जम्मू के उन लोगों को उम्मीदें हैं, कश्मीर के उन लोगों को उम्मीदें हैं जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया, जिन्होंने डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया, जिन्होंने आपको वोट दिए। जनाब आपकी सरकार है, तो आपने जो चुनावों से पहले कहा था, तो आपको सोचना चाहिए था कि चुनावों से पहले जो कहा क्या वो हम कर पाएगा ये नहीं या नहीं कर पाएंगे, ये भी सवाल बनता है। मगर उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर अल्फाजों में कहा कि 5 साल के लिए हमें मैंडेट मिला है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 3 महीने, 4 महीने या 1 साल के लिए मैंडेट हमें नहीं दिया है, 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। आहिस्ता आहिस्ता से कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाएंगे कि हर किसी बात पे जो है हम उतर पाए, उमर अब्दुल्ला का कहना था। मगर यहाँ कैजुअल लेबर्स, डिलीवेजर्स, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात, कैजुअल लेबर्स वाइल्ड लाइफ के, कैजुअल लेबर्स फॉरेस्ट के, बहुत सारे डिपार्टमेंटों के कैजुअल लेबर्स, कैजुअल डिलीवेजर्स, पीडीडी के, ऐसे बहुत सारे मुलाजमीन पीडीडी के जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। वो तस्वीरें भी हमने आपको कश्मीर घाटी से बहुत बार दिखाई कि किस तरह से यहाँ पे पीडीडी के डिलीवेजर्स ने ऑन ड्यूटी जो है अपनी जान गंवा दी। उसके बाद उनके फैमिली का कौन सुनेगा, वो कहां कहां से दर दर के ठोकरे खा रहे, तो उनकी कहानी भी कभी कभी आप तक पहुंचाते हैं। मगर उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पे कहा कि लोगों के हर किस जो लोगों के मामलात हैं, हर किसी मामले को मैं जो एड्रेस जो है पहले बजट के अंदर नहीं कर सकता हूं। यानी ये उमर अब्दुल्ला के हवाले से। मगर यहाँ पे जरूरी एक बात भी बताऊंगा, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा नेता इल्तिजा मुफ्ती के जानिब से जो है कल से जो है वो कहीं ना कहीं अल्कोहल बैन को लेकर जो है सिग्नेचर कैंपेन जो है वो शुरू करेगी। और एक कैंपेन जो है कल 11 बजे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के श्रीनगर ऑफिस से शुरू होगी, 2 बजे तक ये रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से पीडीपी के रुकन जो कुपवारा से एमएलए भी है फयाज मीर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाई ल्यूकेर बैंक को लेकर। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है असम प्रदेश से, उन्होंने बिल रखी। ट्रेडर्स ने, अब हमने देखा कि आज किस तरह से श्रीनगर के अंदर भी वो बैनर्स थे जो
जो पोस्टर्स लगाए गए थे ट्रेड यूनियन के जानिब से, उस पर लिखा गया था कि टूरिस्टों का यहाँ पे स्वागत है। मगर जनाब वो ट्रेडर्स का भी ये मानना है कि ल्यूकियर बैंक को लेकर वो भी जो है सरकार के हाथ में हाथ मिलाएंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से जो है कल 11 बजे इल्तिजा मुफ्ती जो पीडीपी की युवा नेता है वो भी जो है कल से एक कंपेनिंग शुरू करने जा रही है। पीडीपी के जानिब से पीडीपी पार्टी ऑफिस श्रीनगर से कंपेन शुरू होगी कल 11 बजे, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। और फिलहाल जो है बजट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बजट की जब बात करते हैं पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को उम्मीदें हैं, उनके वालिदैनों को उम्मीदें हैं, उनके घर वालों को उम्मीदें हैं, उनके माओं को उम्मीदें हैं। क्योंकि खासकर जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा जो है वो कहीं ना कहीं जो है परेशान हैं, बेचारे पढ़े लिखे हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनको जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, उनको उम्मीदें हैं आपसे उमर साहब। और साथ साथ बता दूं कैजुअल लेबर्स को उम्मीदें हैं, डिलीवेजर्स को उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने देखा कैजुअल लेबर्स ने किस तरह से एहतजाज किया। क्योंकि वो तस्वीरें जो हमने आपको सीएम रेजिडेंसी के बाहर श्रीनगर से दिखाई, कैजुअल लेबर्स चिल्लाते थे कि जनाब हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, जनाब हमने वोट डाले हैं, जनाब हम भरोसा करते हैं, जनाब हमें आपसे उम्मीदें हैं। क्योंकि कैजुअल लेबर्स से जब भी मिलते हैं वो कहते हैं कि उमर साहब से काफी उम्मीदें हैं और हमें उम्मीद है कि उमर साहब मामला हल करेगा, ये कैजुअल लेबर्स का मानना है। मगर उसके साथ साथ बजट को लेकर आज जब सवाल पूछा गया, कहा कि हर किसी चीज को एड्रेस पहले ही बजट में नहीं कर पाएंगे। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट दिया है, वो मैंडेट जो है 5 साल के लिए दिया गया है, वो मैंडेट जो है 3 महीने या 1 साल या 4 महीनों के लिए नहीं दिया गया है, मैंडेट 5 साल के लिए दिया गया है। मैंडेट को लेकर जो है जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है उसकी कदर की जाएगी, उसको जो है हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, हर किसी मामले को लेकर काम की जाएगी। मगर एक सवाल यहां पे उठता है, क्या जब बजट अनाउंसमेंट होगी डबल राशन, गैस सिलेंडर, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जम्मू कश्मीर के लोगों को? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बजट जब अनाउंसमेंट किया जाएगा तो इस पे सबकी नजरें होंगे, जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम की नजरें होंगे, खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं की नजरें होंगे कि जो वादे हमारे साथ किए गए हैं क्या वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। जो कहा गया था डबल राशन दिया जाएगा, क्या वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जो कहा गया था कि 12 गैस सिलेंडर जो है वो फ्री दिए जाएंगे हर साल, क्या वो दिए जाएंगे। यहां पे जो बताया गया था 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिए जाएंगे, क्या वो दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इस पे भी नजरें होंगे। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि जब हमने श्रीनगर के अंदर बीजेपी जो स्पोक्स पर्सन है अभिजीत जसरोटिया, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक मजे की बात कही। जब हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया उन्होंने कहा कि जनाब मैंने भी जो है मार्च के महीने में ये तय किया है कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, ताकि जो यहाँ की सरकार है, उमर साहब की जो सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में जो सरकार चल रही है, तो शायद वो जो है मेरे 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुझे फ्री में मिलेंगे। उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं बातों में जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में निशाना बनाया था सरकार को। अब ये देखने वाली बात होगी 200 यूनिट दिए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्री जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्या डबल राशन मिलेगा, गैस सिलेंडर्स मिलेंगे, इस सब पे नजरें होंगे। क्या 1 लाख नौकरियां जो देने का वादा किया गया है, क्या सिर्फ अनाउंसमेंट 40,000 की भी होगी, क्या सिर्फ अनाउंसमेंट 30,000 की होगी। 5 साल को अगर लेकर चलेंगे यानी हर साल आपको 20,000 जो है वो उन 20,000 सरकारी नौकरियां आपको यहां पे युवाओं को देने पड़ेंगे। क्योंकि आपने 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। और हमने देखा कि परसों जब सुरी गफारा बिजबिहारा के एमएलए डॉक्टर बशीर वीरी ने भी ट्वीट किया, जब माफ कीजिएगा, जब राजस्थान के अंदर जो है बजट को जो है वो पेश किया गया, अनाउंस किया गया, 1,25,000 युवाओं को वहां पे जो है नौकरियां दी गई, तो उन्होंने कहा कि ये किल्लू है। ये जो बजट राजस्थान के अंदर पेश किया गया, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार के लिए और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के लिए किल्लू है कि जनाब किस तरह से हमें भी मैनिफेस्टो को याद रखना है, किस तरह से हमें वादों को याद रखना है, और ये बजट से पहले हमें रखना है, जब बजट को अनाउंस करें, ताकि जब हम इसको बजट से पहले याद रखें तब जाके जो है अगर हम याद रखेंगे तब जाके अनाउंसमेंट अच्छी हो सकती है। क्योंकि जैसे उमर साहब ने कहा कि हर किसी मामले को मैं एड्रेस नहीं कर सकता हूं, जो लोगों के मुद्दे व मकसद है या जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है, जनाब ठीक है, अगर आपके पास 5 साल है तो 5 साल अगर आपके पास है, कम से कम 25-30 हजार गवर्नमेंट नौकरियों का ऐलान कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। अगर आप इस बार जो है गैस सिलेंडर्स नहीं देते हैं तो चलो फ्री राशन दीजिए या फ्री इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, तो लोगों को इंतजार है। जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें जो है 3 मार्च
मार्च पे है क्योंकि बजट सेशन होगा, बजट सेशन पे सबके नजरें हैं और हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को नजरें हैं, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को नजरें हैं, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, अपोजिशन जो स्ट्रांग है भारतीय जनता पार्टी वो हो, या जम्मू कश्मीर के युवा हो, या यहाँ के बुजुर्ग लोग हो, या यहाँ के वो वालिदैन हो जिन्होंने अपने बच्चों को मेहनत और मशक्कत के साथ पढ़ाया है, वो बेरोजगार हैं, उनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, उनको उम्मीदें हैं। अब 3 मार्च को जब बजट सेशन शुरू होगा तो सबकी नजरें उस पर होगी कि इस तरह का बजट दिया जाएगा। हमें भी इंतजार है, दर्शकों को भी इंतजार होगा, और उसके बाद जो बजट सेशन पेश किया जाएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मगर फिलहाल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा है कि वो जो है हर किसी मामले को इसमें पहले बजट सेशन में अनाउंस सेशन में जो है एड्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल का मैंडेट मिला है। आहिस्ता आहिस्ता से हर किसी मामले पे वो जो है हर कोई जो मैनिफेस्टो में कहा है उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता से कर दिखाएंगे 5 साल के अंदर। और यहाँ पे जो दूसरी सियासी खबर है वो ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा नेता मैडम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती साहिबा जो है वो कल से जो है लिक्वियर बैन को लेकर जो है कैंपेन शुरू करेगी। सिग्नेचर बैन उसका नाम रखा गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड ऑफिस श्रीनगर से ये शुरू होगी 11:30 बजे। इल्तिजा मुफ्ती जो है इसकी क़यादत करेगी। मजीद क्या निकल कर आएगा जम्मू कश्मीर के हवाले से वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहे दावत न्यूज, शाहिद हसन के साथ श्रीनगर कश्मीर से।